अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन, अभी हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 10 का जी प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में हमें ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 इन्फिनेटिव टर्म तक डिफरेंशिएट करना सीखना है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बनाना बिल्कुल इजी है इस चैप्टर को। देखिए, इसके लिए आपको एक छोटा सा बात याद रखना होगा। क्या याद रखना है, तो अगर कहीं आप देखेंगे एग्जाम में या कहीं भी अगर आप क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, बना रहे क्वेश्चन को, तो आप देख लीजिए अगर यहाँ पे सिंगल टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर सिंगल टर्म है, यहाँ पे अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, और इसका पावर बढ़ते जा रहा है और वो इन्फिनेटिव तक यानी कि अनंत तक है, खत्म नहीं हो रहा है। डॉट 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 इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि आगे तक जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। तब क्या होता है, अगर यहाँ पे सिंगल टर्म है और इसका पावर इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो ये जो इसका पावर है ये इसको इफेक्टेड नहीं करेगा। ठीक है, कब इफेक्टेड नहीं करेगा, जब तक ये सिंगल टर्म में है। अगर डबल टर्म है, ट्रिपल टर्म है, तो वहां पे इसको इफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, वजह क्या है, कैसे इफेक्टेड कर देगा, तो आगे जाने के बाद अगर सपोज दैट कि यहाँ पे अगर 2-3 टर्म है, तो ये आगे बढ़ने के बाद ये सिंगल टर्म रहेगा या डबल टर्म में रहेगा या ट्रिपल टर्म में रहेगा, ये पता नहीं चल पाता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें सिंगल टर्म साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर, साइन एक्स, इसी तरीका से ये आगे चलते रहेगा। ठीक है, इसी तरीका से इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। अब कह रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना है। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम बनाते हैं, तो आप इतना याद रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं पावर, अगर ये इन्फिनेटिव टर्म तक है, तो इसको आप क्या करेंगे, y के बराबर में मान लेंगे। किसके बराबर में मान लेंगे, y के बराबर में। किसे, इस इन्फिनेटिव टर्म को। ठीक है, इस इन्फिनेटिव टर्म को आपको क्या कर देना है, y के बराबर में मान लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा भाषा ऐड कर देते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम यहाँ लिखेंगे we know that an infinite series is not affected by the exclusion of a single term. Exclusion of a single term. ठीक है, इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि अगर हमें इनफिनाइट सीरीज दिया जा रहा है, यानी कि जो पावर है वो अनंत तक जा रहा है, पावर अनंत तक अगर जा रहा है, या इस टाइप का कोई सीरीज है, आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पर इनफिनाइट दे दिया गया है, यानी कि अनंत तक जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये जो अगर यहाँ पे सिंगल टर्म दे रहा है, ये इसके द्वारा इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सो we may write the given function y equal to sin x
टू द पावर y। ठीक है, जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर इन्फिनाइट सीरीज दिया गया है तो इस इन्फिनाइट सीरीज को हम किस रूप में मान लेंगे, y के रूप में मान लेंगे। समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये जो आप यहाँ पर एक छोटा सा भाषा देख रहे हैं, इसको आप हमेशा याद रखेंगे ताकि थोड़ा सा जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की खूबसूरती बढ़ जाती है इससे। जो आप देख रहे हैं भाषा, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। आगे बढ़े। जब हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ेंगे तो आप बताइए, जब किसी फंक्शन में पावर रहे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लॉग का यूज करते हैं। याद है कैसे बनाते हैं लॉग का यूज करके? तो लिखेंगे टेकिंग logarithm both side, then we get। इतना आप श्योर हो जाइए कि अगर पिछला चैप्टर आपने लॉग का यूज ढंग से पढ़ा है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा यहाँ पे log y इक्वल टू y इंटू log इंटू sin x मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो अब इससे आगे इसको आप डिफरेंशिएट करना जानते हैं कि इसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसे हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट करेंगे ये आपको पता है। बढ़ाया जाए जरा। अब आप हमें बताइए log y का डिफरेंशिएशन क्या आता है? 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू में यहाँ लिखेंगे फ्रॉम प्रोडक्ट रूल। y को लिख देना है y इंटू log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x में sin x का डिफरेंशिएशन cos x। जब आगे बढ़ाएंगे तो अब आएगा प्लस में, यहाँ पे लिखना है log sin x और y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? इंटू में dy बाई dx आएगा। आगे बढ़ाया जाए इसे। जब इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा अब आप बताइए, यहाँ पे वन बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा y इंटू कॉस एक्स से अगर 1 में मल्टीप्लाई होता है तो कॉस एक्स बटा में साइन एक्स और प्लस में यहाँ पे क्या है? log इंटू साइन एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है ना। थोड़ा सा और इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप हमें बताइए, जब इससे आगे बढ़ाया जाएगा तो 1/y इंटू में हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या हो जाता है? कॉट एक्स हो जाता है। लिखेंगे y इंटू वाई, यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स प्लस में log इंटू साइन एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को इधर हम लेकर आ जाए। जब हम इस टर्म को इधर लेकर आएंगे तब जरा आप हमें बताइए, यहाँ पे 1/y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स है और ये प्लस वाला टर्म इधर आया तो माइनस में log साइन एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में y इंटू कॉट एक्स है। थोड़ा सा और जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रा अब आप देखिए,
इस दोनों में कॉमन क्या जाने वाला है, क्या कॉमन जाएगा, dy बाई डी एक्स। जब हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/y माइनस लॉग साइन एक्स बटा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, हाँ। आगे बढ़ाएं के बराबर में y इंटू कॉट एक्स है। आगे जब बढ़ाएंगे तो dy बाई डी एक्स के बराबर में, सॉरी dy बाई डी एक्स इंटू वाई और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, हाँ। जब y से y में डिवाइड करेंगे, एक मरतबा 1 से 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आया ना, माइनस उसके बाद आप देखिए 1 से y में अगर भाग देंगे तो y, और y से log इंटू साइन एक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू लॉग इंटू में साइन एक्स आ जाएगा के बराबर में y इंटू कॉट एक्स है, ठीक है। इसके साथ ही ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में। आगे बढ़ाते हैं, तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे जरा आप देखिए y इंटू कॉट एक्स है। जरा आप पहले देख लीजिए कि आपको क्या प्रूफ करना है, जरा ध्यान रखिएंगे। आपको dy बाई डी एक्स के बराबर में लाना है वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटा में 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा आप बताइए, सपोज दैट किसके नीचे 1 है तो ये भी बट्टा में और ये भी नीचे आएगा बट्टा में, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टा पर का भाग। बट्टा पर का भाग कैसे बनता है, तो नीचे वाले को ऊपर, यानी कि नीचे y है तो ऊपर y, और नीचे 1 माइनस वाई लॉग इंटू साइन एक्स आ जाएगा। समझने में कोई दिक्कत है क्या, कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स के बराबर में y से y में मल्टीप्लाई हुआ y का स्क्वायर कॉट एक्स, और बट्टा में जब 1 से टोटल में मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा 1 माइनस वाई लॉग इंटू साइन एक्स। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, आप यहाँ लिख दीजिए प्रूफ्ड। कहीं समझने में कुछ कन्फ्यूजन है क्या, कन्फ्यूजन है तो बोलिए फिर से समझाया जाए। क्लियर है, बढ़ाया जाए आगे। एक बार नीचे से ऊपर तक देख लीजिए इस क्वेश्चन को। करना क्या है, एक छोटा सा भाषा यहाँ पे आपको ऐड करना है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको क्या कर देना है, जैसे आप इससे पिछला चैप्टर में अगर लॉग का यूज होने वाला हो तो लॉग का यूज करके डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये छोटा सा जो भाषा आप याद रखेंगे, वी नो दैट एन इनफिनाइट सीरीज इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सक्लूजन ऑफ ए सिंगल टर्म, सो वी मे राइट द गिवन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को आप देखिए क्या लिखा गया है, इफ y इक्वल टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x डॉट 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 इनफिनाइट सीरीज है, यानी कि अनंत तक दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सेम वही चीज़ है, वही जैसे हमने उस क्वेश्चन को बनाया सेम आपको वही करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे जरा आप देखेंगे, यहाँ पे हम अपना जो लैंग्वेज अभी आपको बताया गया है उसको ऐड करेंगे, हो जाएगा। उसके बाद ये जो फंक्शन दिया गया इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू cos x टू द पावर y लिख लेंगे ना। जरा आप बताइए, आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इधर y दिया गया तो हमें पावर में y है तो किसका यूज करना है, log का। कैसे लिखेंगे, log y इक्वल टू y इंटू log cos x। क्या इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग कर लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन।
या कुछ कंफ्यूजन होगा? बन जाएगा। सारा क्वेश्चन सेम यही है। आगे बढ़ते ही ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है? कहीं पर भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी वही करना है आपको। यहाँ पे जो आपको लैंग्वेज दिया गया है उसको ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है इसको आप कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू, आप देखिए इन्फिनाइट सीरीज क्या है, तो एक के बाद अगर दूसरा कोई बढ़ गया वो इन्फिनाइट सीरीज हो गया। तो एक बार यहाँ है तो x और प्लस में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, लिखेंगे ना। अब जरा आप बताइए, जब रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, कर सकते हैं ना। y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, 2y आता है ना। और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हमें लिखना पड़ेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फ्रॉम चेन रूल हम इसको डिफ्रेंशिएट किया है। x का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस में y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स लिख लेना है, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। जब डी वाई बाई डी एक्स को आप इधर लाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को इधर लाएंगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स किस चीज़ में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या मिल गया, 1 रह गया ना। इस दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, बचा 2y, ठीक है। माइनस का माइनस, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स 1 टाइम में कैंसिल के बराबर में 1। अब ये आप देख रहे हैं 2y माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर में 1 बाई 2y माइनस 1। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा। इससे अगला भी सेम यही क्वेश्चन है, कहीं कुछ दिक्कत है नहीं। एक टर्म बढ़ाया गया, इसमें फिर से आपको क्या करना है, वही भाषा ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस में क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, फिर से रूट इधर आएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। क्या इसका डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, कर लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस में जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक, बनेगा ना। या कहीं कुछ कंफ्यूजन भी है, बन जाएगा, बनेगा हुआ। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या आपका ये 5 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको क्या करना है, वही लैंग्वेज ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स, प्लस में y आ जाएगा, रूट इधर लाएंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन आता है, आप लोगों को कर सकते हैं ना, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, देख रहे हैं। इसमें भी आपको वही वर्क करना है, समय आपको लैंग्वेज ऐड करना होगा ताकि क्वेश्चन की खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाए। यहाँ पे y इक्वल टू अंडर रूट लॉग x, प्लस में क्या ले लेना है, y, रूट इधर आएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस वाई।
हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ भी आपको सेम वही वर्क करना है। क्या भाषा ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, y इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, ए एक्स यही इन्फिनाइट सीरीज में है, ठीक है। देख लीजिए, अगर छोटा सा नहीं दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। अब क्लियर होगा, दिख रहा होगा, देख रहे हैं। एफ वाई इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर एक्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए टू दी पावर हम ले लेंगे वाई, हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। कर सकते हैं या नहीं, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। और बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम में आ जाता है तो नेक्स्ट डे इसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइपिंग में इस क्वेश्चन में डिस्टरबेंस है। जो क्वेश्चन है आपको मैं लिखकर बता दूं, लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x डॉट 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 कहाँ तक, तो इन्फिनाइट सीरीज तक, ठीक है। इसको कैसे हम बनाएंगे, जैसे जो आपको लैंग्वेज दिया गया है उसी लैंग्वेज का यूज करते हुए हम यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज में क्या है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट सीरीज में 1/x है, हम इसके इक्वल में क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है। इसके इक्वल में हम y ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, बन पाएगा या नहीं, बन जाएगा ना, बना लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, बन जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करके आज का जो आपका होमवर्क है, आज आपको होमवर्क 1 से लेकर पूरा 8 तक का जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करके लाने को दिया जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और जैसा कि शायद टेस्ट में या मॉडल सेट का है या फिर गोल्डन है, उसमें भी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको इसी में का ये जो रूट वाला क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा। कभी कभार एग्जाम में इस टाइप का रूट वाला क्वेश्चन पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या कभी कभार 2 नंबर में भी पूछ देता है, ठीक है। तो इसमें जो इन्फिनाइट सीरीज है इसको हम y मान लेंगे, और जैसे सिंपली जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वेश्चन को उस टाइप से हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, बन जाएगा, रहने दिया जाए। इसको आप लोग क्लियर करके आएंगे, जो भी दिक्कत होगा नेक्स्ट डे उस दिक्कत को देख लिया जाएगा कि कहाँ क्या परेशानियाँ हुई है, और नेक्स्ट डे आपका ये जो भी एक्सरसाइज आपका हुआ है ये आपका 10G है, ये आपका अगर आज क्लियर हो जाता है तो कल आपका 10 का H स्टार्ट कर दिया जाएगा।